रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप यहाँ हुसैनाबाद के इस ग्राउंड में तशरीफ़ आवर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद की जानिब से 4 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है हैदराबाद में, और वो प्रोग्राम मैं समझता हूं कि एक निहायती तारीखी प्रोग्राम होगा, जिसको तमाम पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे जो पहले मुंतखब थे और अब इंशाअल्लाह ताला फिर सारे मुंतखब होंगे, सब मिलजुल कर एक तारीखी प्रोग्राम करेंगे। और हैदराबाद की अवाम इस प्रोग्राम को कामयाब करेगी और अपने अजीम कायद का शानदार और तारीखी इस्तकबाल करने जा रही है। हैदराबाद की अवाम ने शऊर जो है वो उनका जागा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा है कि पिछली दफा भी पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद से 3 सूबाई की और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त जीती, और इंशाअल्लाह ताला इस बार बड़े कवी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हैदराबाद की तमाम सीटें जीत जाए। आपने देखा बल्दियात में भी हैदराबाद ने मेयर और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी को दिया, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी बहुत कवी इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सीट से, सूबाई से और हर कौमी असम्बली से बहुत भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। लोग नफरत की सियासत को धुतकार चुके हैं, लोग लिसानियत की सियासत को धुतकार चुके हैं, लोगों में shave off hours of sales and customer support. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी पे चलना चाहते हैं, लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पॉलिसी पे चलना चाहते हैं, लोग मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है चुनो नई सोच को है, उसका मकसद ही है कि जितनी भी नफरत की सियासत है, जितनी इंतकाम की सियासत है, जितनी लिसानियत की सियासत है, जितनी भाई से भाई को लड़ाने की साजिश है जो सियासत है, या जो वो सियासत है जिसमें सिर्फ इंतकाम की आग में लोग जो है वो जल रहे थे, उसको लोग हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। लोग इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में, जो कि अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी को बहुत ही बड़ा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो लोग मुकाबले में पीपल्स पार्टी के हैं उन सब का माजी सबके सामने है। सबको पता है कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क को किस तरीके से बदतरीन एक इकॉनमी के क्राइसिस में इमरान खान ने जो है मुब्तला किया। फिर नवाज शरीफ ने माजी में, और अब भी नवाज शरीफ की पॉलिसियां वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बदले की पॉलिसियां, और सिर्फ आप इनकी कैंपेनें देखें, जो भी इश्तिहार चल रहे हों या जो भी कैंपेन देखें, तो अभी तक नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी मैं से निकले ही नहीं बाहर हैं। इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन सिर्फ मैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, फलाना दो। ओ भाई, अवाम इस वक्त अवाम ये नहीं मांग रही नवाज दो, अवाम बोलती है मुझे रोटी दो, अवाम बोलती है मुझे कपड़ा दो, अवाम बोलती है मुझे मकान दो, अवाम बोलती है मुझे बिजली दो, अवाम बोलती है मुझे गैस दो। ये लोग अपनी सियासत से बाहर निकल ही नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत है, जो कि कहते हैं कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दो। जो आज भी पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो आपके सिंध में बन रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। लोग ये मांग रहे हैं, लोग ये नहीं मांग रहे कि जी शख्सियात के पीछे हम भागते रहें। लोग बोलते हैं हमारे मसाइल का हल करो। बहुत लोगों ने भुगत लिया आप लोगों को, बहुत लोगों ने झूठे नारे आपके भुगत लिए। लोग बोलते हैं हमारे मसाइल हल करो, और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जो हैदराबाद में भी जो हमारी पीपल्स पार्टी के मुकाबले पार्टियां हैं, उनको भी आप देख लें, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। हैदराबाद को खंडरात में तब्दील किया इन लोगों ने, भाई को लड़ाने की सियासत की इन लोगों ने। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आप देखेंगे कि एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का
हैदराबाद में होगा। हम जितने भी हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स हैं पीपुल्स पार्टी के, सारे इस वक्त एक साथ बैठे हुए हैं और इस अज़म के साथ बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर जगह पे पीपुल्स पार्टी बड़े एक अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। जिन लोगों को ख्वाहिश है या ख्वाब देख रहे हैं कि जी उनको वो कुछ जीत जाएंगे, इस बार किसी को भी इस तरीके से जीतने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन का मुकाबला करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से करेगी, हर पोलिंग स्टेशन पे करेगी और सब सुन लें कि किसी को भी जबरदस्ती धांधली नहीं करने दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी इस बार तारीखी कामयाबी हासिल करेगी, जिसकी मैं हैदराबाद के अवाम को एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं। और 4 तारीख को जो तारीखी जलसा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का होगा, उससे आप देखिएगा कि एक और नया तारीखी एक बाब इख्तियार करेगा। शुक्रिया। अब अगर आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं आपको बता दूं, सिंध और बलूचिस्तान तो पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है इंशाअल्लाह ताला। साउथ पंजाब जो है पीपुल्स पार्टी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी आ रही है और साउथ पंजाब में पीपुल्स पार्टी की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है और पहले भी हमेशा अच्छी तरीके से जीता है। सेंट्रल पंजाब में भी जिस तरह चेयरमैन साहब की कैंपेन चल रही है, आप देखें कि सारे सियासतदान सो रहे थे, आधे से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी तो चाह ही नहीं रही थी कि इलेक्शन हो। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन करके उनको जगाया है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं सख्त करना चाह रहा, उनको एक गैरत दिलाई कि भाई तुम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी हो, निकलो इलेक्शन कैंपेन करो। वो तो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लीड किया कैंपेन को। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कह रही है कि अगर किसी ने पॉजिटिव बेहतरीन एक डेमोक्रेटिक कैंपेन चलाई है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चलाई है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यही इनका विजन है और लोग उसको पसंद करें। लोग, मैंने आपको कहा कि लोग अब पुरानी सियासत को दफन करना चाहते हैं। लोग नवाज शरीफ और इमरान खान के झूठे जो उनके मनमाने किस्म के उनके जो नारे, उससे लोग तंग आ चुके हैं कि वो अपने आप से बाहर निकल ही नहीं रहे। आप अगर एक कप्तान साहब थे, उनके तकारीर सुने, उनकी तकारीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि जी मैं पहले कप्तान था, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, और ये जो साहब ये भी अपने आप से बाहर नहीं निकल रहे। चेयरमैन साहब सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ आवाम की बात करने वाले लोग हैं। तो लोग अब अपना मसला सुनना चाहते हैं। लोग अब नारों से थक गए। इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये नई सोच जो है, ये नई सोच पूरे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव और सरसब्ज किस्म का एक इनकलाब लेकर आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, अगर कौमी असेंबली की बात करें तो मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत बनाने के लिए कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी सपोर्ट की जरूरत पड़े और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उससे भी पीपुल्स पार्टी बात करेगी। जरूरी है कि हमेशा हमने ये कोशिश की है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चला जाए। आपको याद होगा 2008 की जब हुकूमत आई थी पीपुल्स पार्टी की, पीपुल्स पार्टी को किसी के इत्तेहादी की जरूरत नहीं थी, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने बाकी जमातों को भी इत्तेहादी लिया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें नंबर पूरे करने थे, ताकि हम चाहते हैं कि हुकूमतें कंसेंसस के साथ चलें, हुकूमतें रस्साकशी में ना चलें, हुकूमतें सिर्फ मुखालफत में और लड़ाई झगड़े में ना चलें। जरूरी नहीं है कि आप कोalition गवर्नमेंट सिर्फ तब बनाएं। ये भी जो है विजन मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कोalition तब बनाएं जब आपके पास नंबर्स पूरे ना हो। अगर आपके पास नंबर्स पूरे, ये भी बहुत बड़ा एक होता है बड़ापन कि आप फिर भी सारी जमातों को बोले आप आए हमारे साथ हुकूमत के साथ बैठे। हाँ, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैंने दोनों बातें कही कि पीपुल्स पार्टी सिंगल मेजॉरिटी भी ला सकती है और हो सकता है पीपुल्स पार्टी 150 सीटें लेके आए इंशाल्लाह। आपको नंबर वाला जी, और जी कोई अगर, थैंक यू।